से कहीं और। ऐसे हम उन्हें कैसे ढूंढ पाएंगे? क्या करें, कहाँ से लाए कोई पता। हेलो, दिवाकर को ढूंढ रही हो ना? नहीं मिला ना? चलो मैं तुमको एक क्लू देता हूं, ध्यान से सुनना। सुनाई पड़ा? हम इसी जगह के आसपास हैं जहां पर घंटियां बजती है। यदि पहुंच सको तो पहुंचो, लेकिन ज्यादा समय बर्बाद मत करना। देखते हैं कि गाजियाबाद की बहादुर रचना तुम्हें बचाने आती है या नहीं। ये आवाज, हमें वहां पहुंचना होगा। कोई घंटी है, मंदिर की घंटी। वो जो पुराना काली मंदिर है, उसके घंटी की आवाज तो नहीं है जो सरनी सिंह चौक के पास है? पता नहीं, हो सकता है। जल्दी चलते हैं वहां पे, चलिए। चल। हम जानते हैं इस वक्त तुम्हारा दिमाग आने वाले पल की दहशत में जी रहा होगा, लेकिन एक बात हमारी खातिर कुछ समय पहले का पल याद करने की कोशिश करो। क्योंकि आज जो कुछ भी हो रहा है उसका बीज तुम्हारे बीते हुए कल में ही छिपा है। तुम हमें घसीट रहे थे और हम घिसटते चले जा रहे थे। क्योंकि हम दृष्टा हैं, भविष्य दृष्टा। जब हमारा ये शरीर जमीन से रगड़ खा रहा था तो हम तुम्हारे आने वाले इस पल को देख रहे थे अपनी बंद आंखों से और खुश हो रहे थे। नन्हा मुन्ना राज भी जान गए हैं। बताओ कौन सा? ओए, ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो हेलो ठकराल अंकल। एसपी दिवाकर पांडे दुनिया की सबसे शानदार सवारी के लिए तैयार हो जाइए। और हाँ, इसमें चिल्लाने की स्वतंत्रता है। चिल्लाओ! चिल्लाने की लूट मची। जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। बचाओ! 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 प्लीज जल्दी करिए थोड़ा। राशि मैडम, प्लीज थोड़ा और जल्दी चलिए, हमें वहां बहुत जल्दी पहुंचना है।
रास्ता बंद है और मंदिर का पिछला हिस्सा तो यही है। अब कहाँ जाए? उसने कहा था कि यही होगा। एक काम करते हैं, हम सब अलग अलग जगह जाके ढूंढते हैं। हाँ, ठीक है, चलो। मैं वहां देखती हूँ। हाँ, ठीक है। अंकल! दिवाकर अंकल! मोहित, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? उधर जाके क्यों नहीं ढूंढते? अरे लेकिन तुम यहाँ कैसे अकेले में? मैंने बोला ना, तुम उधर जाके देखो। अंकल! एक वर्दी तो हमने आपकी उतार दी, खाल तक नहीं बची है आपकी। लेकिन हमने आपसे वादा किया था, और हमने अपना वादा किया पूरा। हेलो, चले गए? विडंबना है, दो सूरज इस धरती पर एक साथ नहीं चमक सकते। एक को तो बुझना ही था। कबीरा राह अगम्य की, कहे सुने की नाय, जो जानत बे कहत नहीं, कहत बेजानत नाय कबीरा। दिवाकर अंकल! दिवाकर अंकल! दिवाकर अंकल! दिवाकर अंकल! मैं हूँ अंकल, मैं रचना। उठिए ना, कुछ नहीं होगा आपको। मैं अंकल उठिए, आप रुकिए, मैं किसी को बुला के लाती हूँ। राशि मैडम! मोहित! अंकल, एक मिनट, मैं आती हूँ। कोई है? प्लीज, आप मेरी मदद कीजिए। वो वहाँ पे पुलिस वाला उसको मारा है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। अरे प्लीज आप ऐसे मत कीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज कोई तो सुनो, कोई तो मेरी मदद करो, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। अरे आप रचा, क्या हुआ? राजी मैडम, वो दिवाकर अंकल। क्या हुआ दिवाकर को? बोलो रचना, क्या हुआ दिवाकर को? वहाँ पे घायल पड़े हैं, उनको हॉस्पिटल। तुम यही रुको, मैं अभी गाड़ी लेकर आती हूँ। मैं अभी आई। दिवाकर अंकल, दिवाकर अंकल,
दिवाकर अंकल। अंकल, अंकल आपको कुछ नहीं होगा। हम आ गए, हम आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे। आपको कुछ नहीं होगा। रचना, रचना, क्या हुआ रचना? रचना तुम चिल्ला क्यों रही थी, क्या हुआ? दिवाकर को बोलना कि उसके नाम का अर्थ होता है सूर्य, और कल का सूर्योदय उसके जीवन का अंतिम सूर्योदय होगा। रचना बोलो ना, क्या हुआ? ए रचना, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? क्या उधर क्या? क्या रचना? दिवाकर अंकल उधर घायल है। दिवाकर अंकल कहाँ? चलो दिखाओ। ये यहाँ पे मोहित यहाँ पे ही थे। वो रचना, रचना कहाँ है दिवाकर? रचना यहाँ पे थे। वो यही थे, मैंने देखा। वो यहाँ पे ही थे, बिल्कुल यहीं पे। दिवाकर, दिवाकर अंकल! दिवाकर, दिवाकर अंकल! दिवाकर अंकल! कहाँ है? सोई नहीं अभी तक। ये सब कुछ जब चल रहा हो, नींद कैसे आ सकती? हम कभी कभी बहुत कठोर हो जाते हैं आपसे। माफ कर दीजिए हमें। ये क्या है? किसी को मारा आपने? हाँ, हिरन को। जंगल में बहुत चंचल हिरन था, बहुत बहुत तेज भागा, बहुत दूर तक ले गया वो हमको जंगल में, लेकिन अंत में उसने दम तोड़ दिया यहाँ हमारी बाहों में। बस बेटा। दिवाकर अंकल! कोई भी पुलिस स्टेशन दिवाकर के मर्डर की एफआईआर लिखने को तैयार ही नहीं है। कह रहे जब बॉडी ही नहीं मिली तो कैसे कह सकते कि कुछ हुआ है। ऊपर से दिवाकर ने भेजा हुआ छुट्टी का एप्लीकेशन, कह रहे कि छुट्टी पे गए हुए हैं। कैसा देश है? इस देश में इंसान की जिंदगी की कोई कीमत है कि नहीं? बाबू, मैंने उनसे बात भी की थी, मैंने वहां देखा था उनको। लेकिन में चली गई, पता नहीं कहाँ है। और दिवाकर अंकल,
सस्पिशियस। शिकार पाड़े अब घूरोगे नहीं? हाँ? स्टाइल नहीं मारोगे? पता है क्या बोला? बोला कि हम नहीं घूरेंगे तो कोई और घूरेगा। और ये बोलते बोलते बेहोश हो गया ससुर। चलो अच्छा ही हुआ। ये ससुरे रोज रोज आने वाली ये फोन जो हमको चिढ़ा रहे थे चित्रकारी के साथ, ये बंद हो गया। हेलो हेलो ठकराल अंकल, पता है आज मैंने देखा आपको एसपी दिवाकर के साथ। आप बहुत खतरनाक हो अंकल। आप अपने बापू का हिसाब कैसे दोगे? सोचा है आपने कभी? चल बेटा, आजा, कुछ खा ले, चल। तलवार अंकल भी आए हैं मिलने। बबली आंटी भी आई है क्या? नहीं, वो नहीं आ पाई। अब चल, सब साथ मिलकर खाते हैं। चल, आजा। हेलो, मैं ठकराल बोल रहा हूँ कृष्णा। हम बहुत व्यस्त हैं, इसलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे। बस पुरानी दोस्ती के नाम पे इतना बता दें कि हम अगले शिकार के लिए निकलने वाले हैं। और सोच रहे हैं कि इस बार खेल को थोड़ा और रोमांचक बनाएं। इसलिए इस बार हम आपको कुछ बताएंगे नहीं कि हमारा अगला शिकार कौन होगा। कोई भी हो सकता है। तलवार, बबली, जीत, काशी, तुम्हारे पिता, भाई, जानू, अनु भी हो सकती है। अनु, मुझे तो पता भी नहीं है कि अन्नू कहाँ है। आपने हमारी आजादी की लड़ाई की कहानियां तो जरूर सुनी होंगी, लेकिन ऐसे लोगों का क्या जो अब तक हमारी स्वतंत्रता का संग्राम लड़ रहे हैं। अन्याय से स्वतंत्रता। दिवाकर और राशि जैसे लोग इस नए युग के स्वाधीनता सेनानी हैं।
या मुझे कहना चाहिए शहीद। लेकिन इनकी कहानियां शायद किसी छोटे अखबार में एक दिन के लिए आएंगी और हमेशा के लिए भुला दी जाएंगी। हम क्यों नहीं अपने बच्चों को ऐसे वीरों की कहानियां सुनाते? क्या एक विदेशी ताकत को हराना ही आजादी की लड़ाई होती है? अपने ही देश को खोखला करने वाले, अपनी ही मिट्टी से गद्दारी करने वाले पापियों से लड़ना, उनको हराना क्या संग्राम नहीं है?